हेलो बच्चों, वेलकम टू द सैपलिंग ऑफ नॉलेज। और आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 पेरीमीटर एंड एरिया ऑलरेडी मैंने सारी प्लेलिस्ट बना के पोस्ट कर दी है। अगर आपको देखना हो तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या? अगर कोई भी शेप है, सपोज वी हैव वन रोटी, एक रोटी है, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? ये हाफ पार्ट हुआ और ये हाफ पार्ट हुआ। इसको अगर मुझे नंबर में लिखना हो तो मैं किस तरह से लिखूंगी? हाफ, मतलब 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट, क्योंकि मैंने कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया था? 2 पार्ट्स में। अगेन इसको इसका फ्रैक्शन नंबर भी लिखना हो तो वही आएगा 1 आउट ऑफ 2। इस तरह से हमारे फ्रैक्शन नंबर बनते हैं। ओके, अगर सेम रोटी है, मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो जो एक पार्ट है इसका फ्रैक्शन नंबर क्या होगा? 1 पार्ट आउट ऑफ कितने पार्ट, कितनों में डिवाइड किया था? 1 2 3 एंड 4, आउट ऑफ 4 पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया इस पर्टिकुलर एक शेप का फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो यहाँ पे एक रोटी दी गई है और उसे 2 बच्चों में क्या कर दिया? इक्वली डिवाइड कर दिया। तो ईच बच्चा गेट कितना मिला उसे? हर एक बच्चे को हाफ रोटी मिला। हाफ को ऐसे ही लिखते थे, अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है, अगर सेम रोटी को 4 बच्चों में, 4 गर्ल्स में डिवाइड कर दिया जाए तो फिर हर एक बच्चे को कितना रोटी मिलेगा? अगेन एक रोटी है हमारे पास, उसको मैंने कितने 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया। हमेशा याद रखना, फ्रैक्शन नंबर जो बनता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को इक्वल डिवाइड करते हैं तभी फ्रैक्शन नंबर बनता है। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया और 4 गर्ल्स को, 4 बॉयज को, जो भी बच्चे हैं उनको मैंने एक एक पार्ट दे दिया। तो हर एक को कितना पार्ट मिला? 1/4, इतना 1/4, क्योंकि 4 1 2 3 एंड 4 में डिवाइड किया गया था और एक पार्ट एक बच्चे को मिला। तो अब सोचो 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है? कौन सा बड़ा है? आपको 4 लग रहा होगा क्योंकि 4 नंबर ग्रेटर है। हम बचपन से सीख रहे हैं कि 4 नंबर 2 से बड़ा है, लेकिन नहीं। इमेजिन करो 1/2 मतलब कोई एक रोटी थी, उसको 2 पार्ट में, एक रोटी थी, ये इधर देखो, एक रोटी थी, इसको 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया, 2 बच्चों को दे दिया। ठीक है, तो हर एक को 1/2 पार्ट मिला, तो पूरी हाफ रोटी मिल गई। ठीक है, लेकिन सेम रोटी को मैंने 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया और एक बच्चे को इतना पार्ट दिया, तो ये हाफ बड़ा है या 1/4 बड़ा है? विजुअली तो हमें कौन सा लग रहा है? ये हाफ वाला बड़ा है, इसलिए 1/4 क्या है? छोटा है, और 1/2 इज ग्रेटर। ठीक है, इतना समझा? तो नेक्स्ट देखते हैं, फ्रैक्शन यूनिट इक्वल शेयर, फ्रैक्शन यूनिट्स एंड इक्वल, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर? अगेन हमें पूछा गया है 1/5 ग्रेटर है या 1/9 ग्रेटर है। तो जैसा कि हमने इस केस में देखा था 1/2 ग्रेटर था 1/4 से। सेम केस में सपोज हमारे पास कोई रोटी है, उसको इक्वली 5 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये ज़्यादा हो गया, 6 हो गया, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स में, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया, उसमें से एक पार्ट, मतलब ये इतना। और 9 मतलब वही सेम रोटी को मैं 9 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, तो इतना पार्ट, ये इतना जो पार्ट है वे 1/9 है, और ये इतना जो पार्ट है ये है हमारा 1/5। तो कौन सा? ये बड़ा है। ठीक है, तो हमेशा इस सेम जैसे इस केस में था वैसे ही इस केस में भी 1/5 ग्रेटर होगा 1/9 से। ठीक है, मैटर नहीं करता है कि डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर बड़ा है। ओके तो सेम यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और उसके एक्सप्लेन करने के बाद में कंक्लूजन हुआ कि 1/5 इज ग्रेटर देन 1/9। अब इस केस में देखो, 1/100 इज बिगर देन 1/200। सपोज कोई रोटी है हमारे पास, उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें से 1 पार्ट, तो ये ही बड़ा होगा 1/200 से। ठीक है, यहाँ तक समझा? अब डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन 1 यूनिट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल इक्वल यूनिट, जब कोई एक यूनिट सेवरल इक्वल यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है, ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल यूनिट, और उस
हर एक पार्ट को फ्रैक्शनल यूनिट कहा जाता है। जैसे ये एक फ्रैक्शनल यूनिट हो गया, ये वाला एक फ्रैक्शनल यूनिट है, ये वाला एक फ्रैक्शनल यूनिट है और ये वाला एक फ्रैक्शनल यूनिट है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको लिख लेनी है, आपके नोटबुक में है, आपके टेक्स्ट बुक में है 152 पेज के ऊपर। इस डेफिनेशन को लिख के लर्न कर लीजिए। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है या फिर आपको मैच द फॉलोइंग में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन और फ्रैक्शन यूनिट दोनों सेम है। अब ये देखो यहाँ पे जो एग्जांपल दिए 1/2, 1/3, 1/3, मतलब जो एक कोई भी चीज़ है उसको पहले 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया गया है, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, जितना नंबर बड़ा होते जाएगा उतना ही उस पार्ट का जो शेयर है वो छोटा होते जाएगा। ठीक है, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।